किल्लक श्रोत्रम। किल्लक मंत्र आरंभ होता है। इस मंत्र के शिवजी ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महासरस्वती जी देवता हैं। यह सप्तशती के पाठ का अंग है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए इसके जपने का विनियोग है। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझ कर ही पाठ करने वाला पुरुष भी मोक्ष पा लेता है। इसी कारण इनका ज्ञान होना आवश्यक है। सब की सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके ही सिद्ध हो जाती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जाप के ही सभी उच्चाटनादि उनके सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। जब उस शंका का निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाले शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस नियंत्रण अर्थात किल्लन को पूरी तौर से जान लेना चाहिए। वह साधक भी सभी प्रकार का क्षम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती, अन्यथा नहीं। इसी रूप के किलन द्वारा महादेव जी ने इसे भी किलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्किलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी को गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भी भय नहीं होता, न उसे काल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस किल्लक को समझ कर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझ कर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोग उस जगत माता की स्तुति क्यों नहीं करते? ओम देव्या किल्लकं श्रोत्रम संपूर्णम। जय माता।